आज हम भगवत गीता का पहले अध्याय का श्लोक संख्या 37 देखेंगे। हमारा श्लोक है ये। तस्मानः वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न स्याम माधव। तस्मानः वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न स्वाम माधव। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है तस्मानः वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। तस्मानः का संधि विच्छेद कैसे होगा? तस्मात् धन अह, वयम जैसे है वैसे ही आएगा। म जो है वो हलंत होगा। हन्तु, हन्तुम म हलंत आएगा। धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, यहाँ पे 3 शब्द है। धार्तराष्ट्रान् धन, स्व धन, बांधवान। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। तस्मात् अतः योग्य नहीं है। वयम का अर्थ होता है हम। हन्तु बहुत बार शब्द गया है मारने के लिए। धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, इसका अर्थ क्या होता है? धार्तराष्ट्र पुत्र बांधवों को। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव। स्वजनम का संधि विच्छेद कैसे होगा? स्वजनम म जो है वो हलंत आएगा। ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव, इसका संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम हिंदी अर्थ देखते हैं। स्वजनम, स्वजनम का हिंदी अर्थ क्या होता है? स्वजन को। ही का अर्थ होता है निश्चित ही। कतम यानी कि कैसे। हत्वा का अर्थ होता है मारकर। सुखीन, सुखीन का अर्थ होता है सुखी। स्वयं, ये शब्द हमें पिछले श्लोक में भी गया था। उसका अर्थ क्या है? हम होंगे। माधव जैसे है वैसे ही रहेगा। तो दोस्तों आज हमने पहले अध्याय का जो 37 श्लोक है उसका संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखा। किसी भी श्लोक को पढ़ना है, सीखना है तो संधि विच्छेद आना और उसका हिंदी अर्थ आना बहुत ही जरूरी है। संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है वो देखेंगे। किसी भी श्लोक को पढ़ने के लिए हम उसके 4 भाग करते हैं। हम यहाँ पे 3 बार श्लोक पढ़ेंगे, आप भी पीछे पीछे से पढ़िए। तस्मानः वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न स्याम माधव। तस्मान् वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तस्मानः वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न स्याम माधव। अब हम देखते हैं कि इस श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। यहाँ पे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को क्या कहना चाहता है ये देखेंगे। अर्जुन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को क्या कह रहा है कि तस्मानः वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् बांधव, अतः योग्य नहीं है हम मारने के लिए। किसको मारने के लिए? धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए और उनके जो बांधव है, भाई है, सखा है, मामा है, उनको मारने के लिए हम योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है? ये हमने कल देखा था। क्योंकि ये जो सारे लोग हैं वो कौन है? वो अतताई है। जैसे ही हम लोग अतताई को मारेंगे तो उसका पाप हमें ही लगेगा। इसलिए वो बोल रहा है कि अतः योग्य नहीं है हम मारने के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए और उनके बांधवों के लिए। और क्या कह रहा है? स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव। स्वजन को निश्चित ही कैसे मारकर सुखी हम होंगे हे माधव। अब ये फिर से उसने चालू कर दिया कि हम स्वजन को मारेंगे। कल तो बोल रहा था ये अतताई लोग हैं, मतलब कि ये दुष्ट लोग हैं, ये अधर्मी लोग हैं, और बोल रहा है कि हम उसको कैसे मारेंगे। और हम इनको मारने के लिए क्या नहीं है?
योग्य नहीं है। अब इस श्लोक की जो दूसरी लाइन है उसमें क्या बोल रहा है, स्वजन को निश्चित ही कैसे मारकर हम सुखी हो सकते हैं। अब वो बोल रहा है कि ये तो अपने ही आदमी है, कल के श्लोक में तो उनको अतताई बोल रहा था, आज के श्लोक में ये स्वजन बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये कंफ्यूज है कि अतताई उनको बोलना है या स्वजन बोलना है। ठीक है दोस्तों, इस श्लोक का यही अर्थ है कि किसी भी कारण उसको युद्ध नहीं करना है। जैसे कि हम भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, 1 दिन 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक वो परिवर्तन रहता है, बाद में हम कारण ही ढूंढते हैं। जैसे इसने रीज़न ढूंढा है कि वो अतताई है, अब बोल रहा है कि अभी वो स्वजन है तो कैसे मार सकते हैं। सेम हम भी ऐसे ही करते कि हाँ हम लोग कल से करेंगे, नहीं तो आपको पता ही है क्योंकि ये आपके साथ घटित हुआ भी है। ठीक है दोस्तों, अगर इस श्लोक में अगर आपको कुछ और प्रश्न है, नहीं समझा है तो कमेंट्स जरूर करना, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। श्लोक कैसे याद रखें, किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम विजुअलाइजेशन करते हैं, और विजुअलाइजेशन करने के लिए यहाँ पे जो 5 ज्ञान इंद्रिय है उसका यूज करेंगे। ठीक है, अब हम फिर से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जाएंगे। आपको सामने रथ दिखाई दे रहा है, रथ के ऊपर कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, उनके पीछे कौन है, उनके पीछे अर्जुन है। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद चालू है। ये भगवद गीता का पहला अध्याय है, पहले अध्याय का श्लोक संख्या 37 है। पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा उस रथ के पास जाएंगे ताकि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये हम सुनेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जितना स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन आप करोगे उतना ही ज़्यादा और तेज गति से ये श्लोक आपको आपके स्मरण में रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग रथ के पास जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि अर्जुन कल क्या कह रहा था, ये मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ में बताता हूँ। कल का अर्थ है इसके पिछले वाले श्लोक में वो क्या कह रहा था। पिछले वाले श्लोक में वो ये बोल रहा था कि ये जो है वो तो अतताई लोग हैं, तो हम उनको नहीं मार सकते, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है अगर अतताई लोगों के साथ तुम व्यवहार करते हो, उनके साथ संग करते हो, उनको मारते हो, तो जाने अनजाने में पाप आपको ही लगता है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि पहली लाइन में वो बोल रहा है कि अतः योग्य नहीं है हम मारने के लिए। किसको मारने के लिए? धृतराष्ट्र पुत्रों को और बांधवों को। दूसरी लाइन में वो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा वो क्या बोल रहा है। आप अर्जुन की जो परिस्थिति है, मतलब वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है वो देखने की कोशिश कीजिए। भगवान न करे कि आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए तो आपकी क्या दशा हो सकती है। ये भगवद गीता हमें सिखाती है कि अर्जुन के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखना है। देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं कि सभी घटना है वो हमारे ऊपर ही घटे। आप दूसरों के ऊपर जो घटना घटती है उससे भी आप सीख सकते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे अब क्या कह रहा है दूसरी लाइन में, ध्यान से सुनना। स्वजन को निश्चित ही कैसे मारकर हम सुखी होंगे हे माधव। अब वो कह रहा है कि स्वजन को कैसे मारकर हम निश्चित ही सुखी रह सकते हैं हे माधव। ठीक है दोस्तों, आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। मैं अब श्लोक बोलूंगा, आप पीछे पीछे से उसको कनेक्ट कीजिए। तस्मानः वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्वाम माधव। ठीक है दोस्तों, देखा कितना आसान है विजुअलाइजेशन के साथ श्लोक सीखना। अब हम इस श्लोक की प्रश्नावली देखते हैं कि क्या है इस श्लोक के प्रश्न। पहला प्रश्न है, अर्जुन यहाँ क्या कहना चाहता है। इस प्रश्न का उत्तर देते समय आपको थोड़ा सा पिछले श्लोक का भी थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा
और इस श्लोक का भी थोड़ा स्टडी करके दोनों श्लोक का मिक्स करके आपको उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न है, धार्तराष्ट्रान स्वबांधवान का हिंदी अर्थ क्या है? तीसरा प्रश्न है, तस्मानः का हिंदी अर्थ क्या है? इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। आपके कुछ भी प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछे, मैं आपके ज़रूर प्रश्न का उत्तर दूंगा। जो भी भगवत गीता सीखना चाहता है, जीवन में उतारना चाहते हैं, ये वीडियो उन तक पहुँचाने के लिए हमारी मदद ज़रूर कीजिए। सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, भगवत गीता का प्रचार करने के लिए आपसे जितना हो सके सहयोग कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।